अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस बार ये पूर्णिमा बुधवार 20 अक्टूबर यानी आज है। इसे रास पूर्णिमा और कोजागिरी भी कहते हैं। पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं का होता है। पुराणों के हिसाब से श्री कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और एक संयोग इस दिन से जुड़ा है, वो है देवी महालक्ष्मी का जन्मदिन। महालक्ष्मी का जन्मदिन और महारास जुड़ा होने के कारण इस दिन को धन और प्रेम के पर्व के रूप में जाना जाता है। अब बात शब मालवा और सुबह बनारस, शाम अवध और शब मालवा के कथ्य से जुड़ी है। मालवा की रातें कभी वर्ष भर ठंडी हुआ करती थी और रौनकों से भरपूर भी, लेकिन दशक बीतते गए और सीमेंट के जंगल में तब्दील शहर और घटते पेड़ों से गर्माता मालवा का पठार अब उतना ठंडा तो नहीं रहा, पर अभी भी इसकी रातों में ठंडी तासीर बाकी है। इसी मालवा में जब ठंड शरद पूर्णिमा पर अपनी पहली दस्तक देने आती है तो एक परंपरा थी चपड़ा खाने की। ये पूरी दुनिया में सिर्फ इंदौर में ही बनता है और सिर्फ एक ही दिन। एक तार की चाशनी से भी कड़क चाशनी बनाकर उसमें पिसी काली मिर्च डालकर गर्म गर्म चाशनी में उतार कर बेलते हैं और फिर मटकी की तिपाई पर धीरे धीरे डालते हैं और वो शंकु आकार में गिरती हुई एक तिकोनी टोपी नुमा आकृति के रूप में कड़क होकर सूख जाती है, जिसे चपड़ा कहते हैं। और इसे आयुर्वेद के हिसाब से खाया जाता है, क्योंकि ये कड़क चाशनी और काली मिर्च के टुकड़े जब चूसे जाते हैं तो ऋतु परिवर्तन में जमा हुए कफ को पिघलाते हैं और उसका शमन करते हैं। ये दमा और श्वास के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हालांकि आधुनिक होते शहर और आधुनिक होती पीढ़ी अब इस चपड़ा को भूल चुकी है, इससे होने वाले फायदों को भूल चुकी है। ऐसा ही कुछ हुआ जब इस चपड़ा की खोज के लिए बाजार में निकला गया, लेकिन ये कहीं नहीं मिला। तलाश जाकर पूरी हुई लोहार पट्टी के मुहाने मल्हारगंज की टोरी कॉर्नर पर, जहां 2 ठेलों पर चपड़ा बिक रहा था। उसके बाद मालगंज चौराहे तक कई जगह चपड़ा बनते दिखा गया। शायद इस बारे में जिक्र कहीं ना मिले, क्योंकि इसका बाजार अब सिमट गया है। पुराने शहर के लोग पॉश कॉलोनियों बंगलों में शिफ्ट होकर अपनी जड़ों से कट गए हैं और ये मालवा का चपड़ा भी किसी दिन ऐसे ही विलुप्त हो जाएगा, जैसे कि शहर के शीतला माता बाजार और मालगंज चौराहे की रौनक अब वो नहीं रही जो पहले रहा करती थी। हो सकता है कि किसी दिन कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी सिंगल यूज प्लास्टिक की आकर्षक पैकिंग या खाकी लिफाफे पर छपे ऑर्गेनिक के मुंहपेश में बंधे पतली सुतली जैसे स्टार्टअप के द्वारा मार्केट में आ जाए और शरद पूर्णिमा का चपड़ा भी मालवा में किसी को प्रेम और किसी को धन देकर उपकृत कर दे। संस्कृति की बहार पुरातन जमावटों और झरोखों वाले धीमे शहर में बसती है, किसी स्मार्ट सिटी की तेज गति स्मार्ट सड़क पर नहीं। इस बात पर इंदौर वालों को एक बात तय कर लेनी चाहिए कि अपने स्वास्थ्य को मजबूत करने और मालवा की संस्कृति के साथ खान पान को बचाने के लिए चपड़ा लेकर आएं और अपने परिवार के साथ जरूर खाएं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.